एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी गगनयान वाली टी शर्ट पे ऑफर चल रहा है। 300 रुपए प्लस शिपिंग पे आपको ये टी शर्ट मिल जाएगी। महादेव वाली टी शर्ट हमने नई लॉन्च कर दी है, 320 रुपए प्लस शिपिंग पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हम बच्चों की टी शर्ट भी ला रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। किसी भी टी शर्ट की बुकिंग करानी है आपको व्हाट्सएप नंबर सामने दिख रहा होगा। और हमें बताइए क्या बच्चों में हमें काम करना चाहिए, क्या बच्चों के लिए भी हमें मर्चेंडाइज लाना चाहिए, और आपके कमेंट के हिसाब से या आपके व्हाट्सएप के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो स्लोवेनिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। स्लोवेनिया पे आरोप ये लगाया जा रहा था कि भारतीय आर्टिलरी सेल्स जो कि यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो स्लोवेनिया के द्वारा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। स्लोवेनिया पे ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा उनको कुछ आर्टिलरीज बेची गई थी या उनकी तरफ से आर्टिलरीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और यही आर्टिलरीज अब यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही हैं, जो कि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पर स्लोवेनिया के ऑफिशियल्स की तरफ से ये एलिगेशन पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है और कहा गया है कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को उन्होंने कभी भी कोई भी इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है और ये एक फेक न्यूज है। हालांकि इस न्यूज में कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं थी, भारत की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया था, ये केवल सोशल मीडिया एलिगेशन था और उसी पर धीरे धीरे रिपोर्ट्स बनने लगी थी, मीडिया रिपोर्ट्स बनने लगी थी, जिस पर कि स्लोवेनिया के ऑफिशियल्स ने क्लैरिफिकेशन दिया है। पर ये जो आर्टिलरी सेल्स हैं जो कि भारत के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से सोर्सेस से तो पहुंच ही रहे होंगे। स्लोवेनिया नहीं तो कोई अन्य देश के द्वारा पहुंचाए जा रहे होंगे, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रशिया भी भारत के दुश्मनों को हथियार देता है। भारत भी अगर रशिया के दुश्मन को हथियार पहुंचा दे रहा है और भारत नहीं पहुंचा रहा है, किसी तीसरे देश की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। भारत को अपनी जो हथियार हैं उसके एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सपोर्ट प्राप्त किया जाए और भारत के अंदर बहुमूल्य धनराशि लाई जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी रशिया यूक्रेन युद्ध से एक चीज जो इंडियन नेवी के द्वारा सीखी जा रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है और उस टैक्टिक्स के खिलाफ ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है जो कि यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ अप्लाई किया जा रहा है। इंडियन नेवी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो समंदर की बात करेंगे। यूक्रेन की तरफ से अभी हाल फिलहाल में रशिया के जो पोर्ट्स हैं या डॉकयार्ड हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया गया है और उनके डॉक्स पर खड़े जो भी वॉरशिप होती थी उनको भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। और ये किसी टॉर्पीडो से नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ये ऐसी बोट्स थी जिन पर की एक्सप्लोसिव रख के इन ड्रोन्स को, या आप कह सकते हैं कि ड्रोन वाली बोट्स को रशिया की तरफ भेजा जाता था, उनके वॉरशिप की तरफ भेजा जाता था और उसे टकरा दिया जाता था। इनमें कुछ जो बोट्स हैं, जो ड्रोन हैं, वो नष्ट भी होते थे, पर अगर एक भी ड्रोन या बोट वाले ड्रोन अपने टारगेट को हिट करते हैं तो रशिया को ज्यादा नुकसान होता था, यूक्रेन को नहीं होता था। रशिया ने इस टैक्टिक्स के खिलाफ काफी प्रयास किया, पर अभी भी यूक्रेन के द्वारा इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी चीज पर इंडियन नेवी अब अपनी जो टैक्टिक्स है उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना पड़ेगा। आपको पता है कि भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और इस प्रकार के देश जिसमें कि नेवी बहुत बड़ी है, समुद्री एरिया बहुत बड़ा है, इस तरह के थ्रेट हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। आगे आने वाले समय में जब युद्ध का सिचुएशन होगा तो हमें इन चीजों से पार पाना पड़ेगा और उसी के खिलाफ टैक्टिक्स में अब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। इंडियन नेवी के द्वारा यह चीज की जा रही है। बात कर लेते हैं तेजस MK-1A की। हमें पता है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और इस पर फिर से वेपन टेस्टिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें जो मेन कंपोनेंट है रडार, एसा रडार, जो कि इजराइल से हम लोग लिए हैं, एल्टा कंपनी का है, उसको लगाया गया है और पुराने जो पेसा रडार था उसको हटा दिया गया है। अब जब रडार चेंज हो चुका है तो उससे जुड़े होते हैं बहुत से वेपन्स जो कि एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं। अब इन वेपन्स का परफॉर्मेंस इस रडार के द्वारा या इस रडार के द्वारा जो टारगेट एक्विजिशन किया जाता है उसके बाद जो वेपन है वो उसको किस तरह से नष्ट करते हैं, ये सारी ट्रायल अब पोखरण रेंज में होने वाले हैं और जल्द ही इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स को ये ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो ट्रायल है ये भी इंडियन एयरफोर्स के लोगों के निगरानी में होगा, DRDO की निगरानी में होगा, HAL की निगरानी में होगा, पर अभी भी इंडियन एयरफोर्स को ये नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस तरह के ट्रायल ना हो जाए। बात कर लेते हैं DRDO के द्वारा एक वेपन बनाया जा रहा है या आप कह सकते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है जो कि मैन पोर्टेबल हम लोगों ने ट्रायल किया हुआ है। हालांकि मैन के द्वारा ट्राई नहीं किया है पर इसका लॉन्चर मैन पोर्टेबल बन चुका है और इसको काफी बार ट्राई करके देख लिया गया है। पर DRDO की तरफ से अब इंडस्ट्री पार्टनर को ढूंढा जा रहा है जो कि इसकी एक और वेरिएंट पे काम कर सकते हैं। ये वेरिएंट रिमोटली ऑपरेटेड 360 डिग्री लॉन्चर होना चाहिए, मतलब रिमोटली ऑपरेट किया जा सके इसको, साथ ही साथ इसमें
ऐसी कैपेबिलिटी हो कि घूम के 360 डिग्री किसी भी टारगेट पे इसके द्वारा मिसाइल लॉन्च की जा सके। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है जो कि आकाश में उड़ रहे लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहे टारगेट को नष्ट करने का काम आता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर या कोई एयरक्राफ्ट या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि लोअर एल्टीट्यूड पे उड़ रहा हो। और अपनी कैजुअलिटीज कम करने के लिए इसको रिमोटली ऑपरेटेड बनाया जा रहा है, जिसके लिए डीआरडीओ को प्राइवेट पार्टनर्स की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं चीन की। और चीन के द्वारा भारत में हो रहे चुनाव को रिग करने का प्रयास किया जा सकता है, या चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा सकता है, या चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, उसको उसमें कार्रवाई की जा सकती है। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कही गई है। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर कोई बयान दिया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट जारी की जा रही है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की रिपोर्ट्स कैसे निकालने लगा? ये इलेक्शन से क्या मतलब है माइक्रोसॉफ्ट का? असल में चीन के द्वारा एआई का इस्तेमाल किया जाएगा भारतीय इलेक्शन, साउथ कोरिया के इलेक्शन और यूएस के इलेक्शन में एक फेक परसेप्शन बनाने की, और जनता के बीच एक फेक परसेप्शन बनाया जाएगा जो कि उस गवर्नमेंट के पक्ष में होगा जो कि भारत के लिए या इन देशों के लिए कमजोर गवर्नमेंट होगी, या कोई सशक्त गवर्नमेंट ना बन सके, ढीली ढाली गवर्नमेंट बने। इस तरह के प्रयास किए जाएंगे और एआई टेक्नोलॉजी में इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कंटेंट क्रिएट किए जाएंगे, अलग अलग प्रकार की इमेजेस बनाई जाएंगी, वीडियोस बनाए जाएंगे और ऑडियोज बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों में क्या सही है, क्या गलत, क्या रियल है, कौन रियल नहीं है, ये सब चीजें खत्म हो जाएं और उनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो कि वोट किसको देना है। पर मुझे जहां तक लगता है भारत की जनता के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरिटी है कि किसको वोट देना है। चीन कितना भी एआई का इस्तेमाल कर ले, कुछ कर नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यूएस नेवी की। यूएस नेवी की तरफ से ऐसे कई भारतीय पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया गया है, या आप कह सकते हैं शिपयार्ड्स के साथ हाथ मिलाया गया है, जहां से उनको डॉकिंग और रिपेयरिंग हो सके। इसके लिए एक फिर से भारतीय पार्टनर कोचिन शिपयार्ड से अब यूएस नेवी की तरफ से हाथ मिला लिया गया है। इससे पहले माजागाव डॉक लिमिटेड, इसके अलावा एलएनटी के कटुपल्ली पोर्ट जो कि चेन्नई के पास में है, उनके साथ हाथ मिलाया गया था, एमओयू साइन किया गया था। ये जो रिपेयरिंग एग्रीमेंट है, ये द मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि यूएस नेवी अन्य देश या अन्य कंपनीज के साथ करती है, करार करती है। यूएस भारत की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि यूएस की जो चहलकदमी है वो साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा होने लगी है, और अगर भारत में उसको रिपेयरिंग और रिफिलिंग या अन्य चीजों की सुविधाएं मिल जाएंगी तो वो साउथ चाइना सी में आसानी से या इसके आसपास या इंडियन ओशन में आसानी से गश्ती कर सकता है। और भारत इसीलिए उनकी हेल्प भी कर रहा है कि यहाँ पर जो माहौल है उसको चीन के खिलाफ बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यूएस को भी ये लग रहा है कि भाई चीन के खिलाफ इस माहौल में उनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो भारत के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। क्या भारत सही कर रहा है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।